Hello everyone, welcome back to प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है इमोशन के ऊपर। सो अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो एक जनरल रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें जितना भी मीनिंग क्या था, इंट्रोडक्शन क्या था और कैसा PYQ था और क्या आपको लिखना है, वो सारा चीज़ मैं डिस्कस की हूँ। वो 10 से 12 मिनट का वीडियो है और वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ इमोशन और इससे भी कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी मैं, और कहाँ इसका आपको नोट्स मिलेगा वो भी सारा चीज़ बताऊंगी। ऐसे प्रकाश नर्सिंग एकेडमी टेलीग्राम मेरा चैनल है, वहाँ पे आप इसका पूरा नोट्स ले सकते हैं। सो क्या है डेवलपमेंट ऑफ इमोशन? देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आप 12th क्लास में पढ़े होंगे कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनिज्म का, तो उसके लिए हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं किस तरह से हम लोग डेवलप ग्रोथ किए। तो उसी तरह से इमोशन को भी समझने के लिए हमें समझना होगा थ्योरी ऑफ इमोशन। सो आज के वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट जो है वो थ्योरी के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से आपके पास सिचुएशन कोई आता है तो आप रिएक्ट करके इमोशन आपका जनरेट होता है। सो और एक बात मैं आपको और भी क्लियर करना चाहूँगी कि डेवलपमेंट ऑफ इमोशन करके बहुत इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। डेवलपमेंट इमोशन अगर देखें इमोशनल डेवलपमेंट अलग हो जाता है और खुद में इमोशन का डेवलपमेंट, जैसे कि आप अभी भी अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको अगर डेवलपमेंट ऑफ इमोशन लिखते हैं तो इमोशनल डेवलपमेंट दिखाएगा, जो बताता है कि बचपन से अभी तक कैसे आपका इमोशन जनरेट होता है। लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ डेवलपमेंट ऑफ इमोशन डैट मीन्स कि खुद इमोशन जो है किसी सिचुएशन में कैसे डेवलप होता है। सो ये सारा चीज़ तो आपको समझ में आया होगा। अब फाइनली हम लोग देखते हैं कि इमोशन का आखिर कैसे जनरेट होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ इमोशन मीन बेसिकली हाउ द ओरिजिन ऑफ इमोशन, जैसा कि मैं आपको बताया कि कैसे इमोशन जो है वो ओरिजिन होता है, जनरेट होता है, दिखने को मिलता है। सो मेन रोल ऑफ इमोशन डेवलपमेंट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स वेयर द मेमोरी, अवेयरनेस एंड कॉन्शियस थिंकिंग टेक पैलेस। एक अगर आप कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं देखे हैं, सो साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कॉग्निटिव प्रोसेस किससे रिलेटेड होता है? मेमोरी, ये सब किससे? हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। तो इमोशन भी हमारे माइंड से ही रिलेटेड है। वैसे तो देखा जाए तो साइकोलॉजी पूरा माइंड से ही रिलेटेड है, हम अपने माइंड के बारे में ही स्टडी करते हैं। सो मेन रोल ऑफ इमोशन डेवलपमेंट बोल रहा है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जैसे कि इस तरह से हमारा ब्रेन है और ये वाला पार्ट इधर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे सारा चीज़ सोचते समझते हम लोग कहाँ से? हम अपने ब्रेन से ही तो सोचते समझते हैं। तो ये भी फीलिंग जो है हमें कॉन्शियसनेस के थ्रू, इमोशन भी हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन के थ्रू ही होता है। मेन इसमें यही समझा रहा है। सो अगर आपको ब्रेन नहीं पता है कैसे फंक्शन करता है तो फिजियोलॉजी सीरीज आप मेरा देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब हमें देखना है, इतना तो आपको इंट्रो में आप लिख दिया, अब आपको लिखना है डेवलपमेंट ऑफ इमोशन बेटर अंडरस्टैंड थ्रू द थ्योरी ऑफ इमोशन, जो कि साइकोलॉजिस्ट दिए हैं। ये समझाए हैं हमें थ्योरी के थ्रू कि कैसे जो है इमोशन जो है वो डेवलप होता है किसी भी पर्सन में। सो 3 थ्योरी हम लोग मेनली देखेंगे। तीनों थ्योरी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होते गया है। सबसे फर्स्ट आता है जेम्स लेन थ्योरी ऑफ इमोशन और कैनन बर्ड थ्योरी ऑफ इमोशन, और नेक्स्ट आता है स्कैटर सिंगर, या फिर यहाँ पे 3 है, 3 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे आगे। सो पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ आपका। इसमें देखिए, पहले जो हमारा सिलेबस था उसमें थ्योरी दिया हुआ था कि थ्योरी आप बताइए, लेकिन अभी थ्योरी नहीं दिया है। लेकिन आप सोच सकते हैं INC कितना मतलब अच्छे से ये करता है। आपको डेवलपमेंट ऑफ इमोशन दिया है जिसमें आपको थ्योरी समझाना है। सो थ्योरी ऐसा नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं कि थ्योरी बहुत सारा हट चुका है साइकोलॉजी से, ऐसा नहीं है। कहाँ पे आपको थ्योरी डालना है वो सारी चीज़ हमारे बुक में भी दिया हुआ है, और आप समझ रहे होंगे कि अगर डेवलपमेंट पूछा है तो उसके थ्योरी के थ्रू हमें डेवलपमेंट ऑफ इमोशन समझाना है। सो सब फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं जेम्स लेंस थ्योरी क्या बोलता है। 2 जो है वो साइकोलॉजिस्ट दिए थे, विलियम जेम्स और कार्ल लेंज। ये जो है वो 1880 में दिया गया थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी इसी को हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट टाइम दिया गया था। सो लास्ट नेम लेके साइकोलॉजिस्ट के और इस थ्योरी का नाम दिया गया है। ये थ्योरी क्या बोलता है कि इमोशन अकर रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ इवेंट। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होने के वजह से हमें इमोशन देखने को मिलती है। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि थ्योरी
जैसे कि थ्योरी कब ऐसा इवोल्यूशन भी हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि एरर कोई आता है तो फिर दूसरा कोई उसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, तो उसी तरह से ये फर्स्ट दिया गया, ये सेकंड है, थर्ड, तीनों में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से इमोशन आया, तो कैसे? इसमें एग्जाम्पल ये देखा जाता है कि जैसे ही मैं सांप देखी, स्नैक देखी, तो मेरे अंदर जो है वो ट्रिबलिंग होगा, वाइब्रेशन होगा, हम कांपने लगेंगे, और ये क्या है, एक फिजिकल रिस्पॉन्स है जिसके कारण हम डर गए, जो कि इमोशन है। ये सीधा बोल दिए कि कोई स्टिमुलस जो कि स्नैक था वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाया जिसके कारण हम रिस्पॉन्स किए कि हम फियर हो गए, यही हमारा इमोशन है, इस तरह से इमोशन डेवलप हुआ। लेकिन इसको मतलब एक्सेप्ट ये भी ठीक है, लेकिन और भी जो साइकोलॉजिस्ट से बोले कि नहीं, ऐसा ही नहीं है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, और अच्छे से इसको बताए कि कैसे जो है वो डेवलपमेंट होता है इमोशन का। तो ये कैनन वर्ड थ्योरी क्या है, ये दिया गया है, प्रपोज किया गया है वाल्टर कैनन एंड फिलिप बर्ड, लास्ट नेम लिया गया है, और ये जो है वो 1920 में दिया, वो 1920, पहले देखिए फर्स्ट थ्योरी 1880 में दिया गया था, लेकिन ये जो है वो 1920 में दिया गया। ये क्या बोलते हैं कि जैसे ही कोई स्टिमुलाई आता है तो हम लोग जो है वो प्रोड्यूस बाय द थैलेमस, सेंड बाय द कॉर्टेक्स। ये बोलते हैं कि कोई भी स्टिमुलस आया सबसे पहले वो थैलेमस में जाएगा, वो हमारे कॉर्टेक्स को भेजेगा। देखिए इसमें सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताएं, इसके वजह से सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंज आया तब हम लोग डरे, लेकिन ये बताएंगे कि हम लोग के अंदर दोनों चीज़ें एक साथ आती है, इमोशन भी एक साथ आता है और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी एक साथ देखने को मिलती है। क्या बोलता है, मैसेज टू से कॉर्टेक्स प्रोड्यूस एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। हम लोग देखिए कि थैलेमस के थ्रू जो कॉर्टेक्स में गया, तो अगर कॉर्टेक्स में जाता है तो वो जो है इमोशन शो करेगा। यहाँ पे फर्स्ट में ही मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाता है जहाँ से हमें एक्सपीरियंस फील होता है, तो वो स्टिमुलाई गया हमारे कॉर्टेक्स में, हमारे ब्रेन का पार्ट है, वहाँ से हमें इमोशन जो एक्सपीरियंस हुआ। अब बोलता है कि जो थैलेमस में गया था वो हमारे एक्टिवेट किया स्केलेटल रिस्पॉन्स को, जो कि फर्स्ट वीडियो में आपको मैं बताई थी कि कैसे हार्ट रेट चेंज होता है। तो जो थैलेमस में गया था इन्फॉर्मेशन, उसके वजह से जो है रिस्पॉन्स किया, हार्ट रेट चेंजेस हुआ, तो दोनों एक साथ ही चीज़ें हुई। और सच में आप फील भी कीजिएगा कि दोनों एक ही साथ चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम लोग जब कांपना स्टार्ट कर देते हैं, हार्ट रेट हमारा तेज होता है, तब हम लोग डरते हैं, हम लोग डरते भी एक साथ है और हमारा ये चीज़ें चेंजेस देखने को मिलती है। एग्जाम्पल कैनन वर्ड थ्योरी का क्या है कि मनीषा जो है वो अपने घर में अकेली थी, वो हियर क्रैकिंग साउंड, अजीब सा आवाज़ सुनी अपने हॉलवे में, वो अकेले घर में थी। बिगिंस ट्रिम्बल स्वेट एंड फील अफेयर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले कि वो सुनी जैसे ही आवाज़, तो उसके साथ जो है वो दोनों एक ही साथ हुआ, वो डर भी गई और उसके अंदर मतलब वाइब्रेशन भी हुआ, वो कांपने भी लगी, तो दोनों एक ही साथ चीज़ें होती है। तो इमोशन का डेवलपमेंट इस तरह से बताए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ये शामिल किया और थैलेमस को किया। वो सिर्फ बताए कि डायरेक्ट पहले फिजियोलॉजिकल होता है, तब हमें जो है हम डरते हैं। अब इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्कैटर सिंगर थ्योरी के थ्रू आप बताएं 1962 में। वो ये जो है स्कैटर सिंगर के थ्रू दिया गया है, इसको कॉग्निटिव थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो लिया गया है, मतलब शामिल किया गया है। बोलते हैं कि ठीक है, कोई स्टिमुलाई हमें मिला तो हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ, डरा, लेकिन क्यों डरे? क्योंकि हमारे अंदर मेमोरी था। हॉलवे में ये क्यों डरी? क्योंकि इसको लगा कि अजीब सा आवाज़ जो है वो घोस्ट का होता है, तो ये डर गई। अगर इसके पास ये मेमोरी नहीं होता तो शायद ये नहीं डरती। एक बच्चा के पास कुछ ऐसा आवाज़ भी आया तो उसके पास अगर मेमोरी नहीं है तो वो नहीं डरेगा। ये थ्योरी को हम लोग सबसे बेस्ट मानते हैं। ये क्या बोलता है कि कोई भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, कोई भी स्टिमुलस हो गया, तो उसके बाद हमारे अंदर मेमोरी उसके बेसिस पे कुछ हो, तब हम लोग के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिर फैक्टर आता है। ये तीनों चीज़ें मिल के हमें इमोशन शो करवाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। और देखिए 3 फैक्टर थ्योरी मैं आपको बताई थी, तो यहाँ पे इंट्रीगेशन, तीनों चीज़ जो है वो इंट्रीगेट होके इमोशन शो होता है हमारे अंदर। एग्जाम्पल क्या है कि ये पुष्पा वैसे तो मेरी दोस्त भी है, लेकिन मान के चलिए कि ये गर्ल है, मतलब लेडी है। ये क्या की कि नाइट में पैसेंजर बस ली, लास्ट बस था रात का, वह उसके तो जैसे ही वो बैठी उसके पीछे एक जो है वो कोई और पैसेंजर बैठ गया।
तो वो जो है अब ठीक है, वो तो बैठ गया, यहाँ तक नॉर्मल है। अब जहाँ पुष्पा उतरी वहाँ ही वो पैसेंजर भी उतर गया, और वो जहाँ वॉकिंग कर रही है उसके पीछे पीछे वो आ रहा है। तो पुष्पा फील्ड टिंगल डाउन ऑफ हिज स्पाइन, सी नो द सेवरल रॉबर्स इन द सिटी पास फ्यू। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप खुद भी डरते तो आपको लगता है कि हमें कोई पकड़ रहा है, अब हमें वो मार देगा, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ, पुष्पा सोच रही है कि वो मेरे अंदर ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके पास ऐसा वो सुनी है कि कुछ वीक से इस सिटी में बहुत सारे डाकू आ रहे हैं, रॉबरीज आ रहे हैं। तो अब उसको भी लग रहा है कि हमसे भी सारी चीज़ें छीन लेगी और ये कहीं रॉबरी तो नहीं है, और उसको एकदम फील हो रहा है कि मतलब ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस दिख रहा है कि हमें वो पकड़ लेगा अब। सो वो डर चुके हैं, ये हमारा इमोशन है। तो देखिए सबसे पहले तो स्टिमुलस कि वो रॉबरी उससे दिखा, तो वो सोची कि पास्ट फ्यू वीक से कुछ डाकू जो उसके शहर में है। तब फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी उसके अंदर दिखा कि उसके स्पाइन में उसको जैसे कि उसको कोई पकड़, अब वो रॉबरी उसको पकड़ ही लिया, तो इमोशन जनरेट हुआ। तो आई होप कि किस तरह से, और ये सबसे जो है वो मतलब हाईएस्ट लेवल पे शो किए कि इसी तरह से इमोशन जो है जनरेट होता है। तो आई होप कि डेवलपमेंट ऑफ इमोशन समझ में आया होगा। और ये आर्ट्स टुवानी में एक और थ्योरी है, लेकिन मेनली हमें थ्री थ्योरी से इमोशन का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम लोग जान जाते हैं, और इतना इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। और आपको इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, ताकि जितने भी वीडियो डालूँ मैं इन्फॉर्मेट आपके लिए बहुत होगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखा जाता है वो सारा नोट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, PYQ यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो देखिए डिफाइन इमोशन तो हम लोग फर्स्ट में भी देखे थे, तो आपसे डिफाइन इमोशन और पूछा हुआ क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। तो आपको डिफाइन इमोशन के लिए जो फर्स्ट वीडियो में मैं 2 डिफिनेशन दी हूँ वहाँ से लिखना होगा, और डिफिनेशन जो है यहाँ से लिखना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे, सो आपको यही ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और इसी का इमोशन का ही नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मीनिंग इमोशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अब हम लोग अल्ट्रेशन ऑफ इमोशन देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।